हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंट्रेंस वॉरियर्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जामिया 9th एंट्रेंस के लिए एसएसटी का पोर्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। मैं वे बता दे रही हूँ किस तरीके से हम वीडियोस में चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे हर चैप्टर का एनसीईआरटी से एक पोर्शन समझ के, फिर हम उस पर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो आपका एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट वाला होगा। यहाँ पे आपके एग्जाम की लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी कि किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है रिसोर्सेज, जो आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले आप समझिए रिसोर्सेज कहते किसको है। Anything that can be used to satisfy a need is a resource। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम इंसानों की ज़रूरत पूरी होती है, ठीक है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम रिसोर्स कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगर आपसे पूछ ले एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई और नीड इज, तो वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप क्या करते हो, खाना खाते हो, सांस ले रहे हो, ये सब क्या है, हमारी ज़रूरतें हैं। सांस लेना, पानी पीना, और वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं हमारी। पानी हमारा, एयर, वाटर जो भी है, वो सारे हमारे लिए क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग आवर नीड। राइट, नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हम जानेंगे कि एक रिसोर्स में क्या चीज़ होनी चाहिए। रिसोर्स में दो चीज़ होनी चाहिए, एक होती है यूटिलिटी, एक होती है वैल्यू। यूटिलिटी का मतलब है यूजेबिलिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप यूज़ कर पाओ वो क्या होती है, यूटिलेबल होती है, यूटिलिटी होती है उसमें। तो एनीथिंग दैट ऑल कैन बी यूज्ड बाय यू, दे हैव यूटिलिटी। ठीक है, जो भी आप यूज़ कर लो उसमें यूटिलिटी होती है। तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि रिसोर्स को रिसोर्स बनने के लिए उसमें यूटिलिटी या यूजेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ होती है वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। कोई भी रिसोर्स जो होता है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वेदर इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, वेदर इट्स अदर वैल्यू। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसे में वैल्यू को नापे आप, हो सकता है कुछ और वैल्यूएबल चीज़ें, जैसे आप कहीं जाते हो पहाड़ों पे, क्या पहाड़ों का कोई पैसा वाला वैल्यूएबल होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है? नहीं, वो आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ वैल्यूएबल है। तो आपने क्या समझी, दो चीज़ आपको याद रखनी है कि रिसोर्सेज को रिसोर्स होने के लिए उनमें यूटिलिटी और वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। अगर यूटिलिटी और वैल्यू उनमें नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। दूसरी चीज़, वैल्यू ज़रूरी नहीं इकोनॉमिक वैल्यू है, वह दूसरी चीज़ों के भी वैल्यू हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक द सब्सटेंस अ रिसोर्स। इन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती है। अभी हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, यूटिलिटी और वैल्यू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती है। राइट, नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। क्या चीज़ इन चारों में से एक सब्सटेंस को, एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, अवेलेबिलिटी नहीं, यूटिलिटी जी हाँ बिल्कुल सही मैम, यूटिलिटी ही वो होता है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाता है। यूटिलिटी प्लस वैल्यू, यूवी, यूवी याद रखेंगे, यूटिलिटी प्लस वैल्यू किसी भी सब्सटेंस को क्या बनाता है, रिसोर्स बनाता है। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। पेटेंट क्या होता है। पेटेंट, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जब भी कोई चीज़ आप इन्वेंट करते हो, आपकी खुद की चीज़ होती है, तो वहाँ पे पेटेंट लग जाता है। आप कहते हो कि ये मेरी चीज़ है, इस पर किसी और का हक नहीं है। जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये इस पर मेरा पेटेंट राइट है, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ, मेहनत करके बना रही हूँ। कोई और इस वीडियो का गलत यूज़ करेगा, मिस यूज़ करेगा, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। तो पेटेंट क्या होता है, जब कोई भी चीज़ आप खुद से बनाते हो, इन्वेंट करते हो, तो उस पर जो राइट होता है आपका कि हाँ वो मेरी चीज़ है, वही कहलाती है पेटेंट। आगे मूव करेंगे, पेटेंट पे क्वेश्चन देखते हैं। अब आप बताओगे, द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन इज कॉल्ड, जी हाँ बिल्कुल सही, पेटेंट। अभी हमने पढ़ा, तो ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जाइएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी क्या होती है। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक नॉलेज है, एक स्किल है जिससे हम चीज़ें बनाते हैं या चीज़ें करते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स।
राइट। क्वेश्चन देखेंगे कैसे आता है टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड, अभी पढ़ा, टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन आपने पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम समझते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी, दो चीज ऐसे फैक्टर है, दो फैक्टर है टाइम और टेक्नोलॉजी, जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है बेसिकली आपको यहाँ पे 3 टाइप के रिसोर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल, second one is human made, and third is a human resource. 3 types of resources you have to study here. First one is natural resource, then human made resource, then human resources. पहले समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Resources that are drawn from nature and used without much modification is called natural resource. ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचर से लेते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, मतलब वो जैसे नेचर में होता है उसे हम वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पानी पीते हो, पानी लेते हो, उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हो नहीं, बस उसको प्यूरिफाई करते हो और उसको पी लेते हो। इसी तरीके से जो हम सांस लेते हैं, क्या सांस में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई चेंज करते हैं कि हाँ ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को चेंज करके हम CO2 बना लेते हैं, CO2 को सांस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा नेचर ने हमने दिया हुआ है वैसे हम उसे यूज़ करते हैं। नेचर की तरफ से दी गई चीज़ें बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ करना कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एयर, वाटर, इसके अलावा सॉयल, मिनरल, ये सारे क्या होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या जानना है, नेचुरल रिसोर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 कैटेगरी होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, रिप्लेनिश कर सकते हो। पहले आपने क्या याद रखना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार खत्म हुए लेकिन फिर आप इनको थोड़े टाइम बाद रिन्यू कर सकते हो, फिर से वापस इनको पा सकते हो। इनमें से कुछ तो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब उनको कितना भी यूज करते जाओ वो कभी खत्म नहीं होते। जैसे कि सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी को कितना भी यूज करो क्या सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। विंड एनर्जी, विंड हवा को कितना भी यूज करते रहो वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर से याद कर लो, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म होंगे तो जल्दी से रिन्यू हो जाएंगे, या फिर ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। अगर ख़त्म भी हो गए तो इनको रिन्यू किया जा सकता है, इनको वापस पाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे फॉरेस्ट को आपने काट दिया, जंगल को, तो क्या जंगल काटने के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप कभी दोबारा जंगल नहीं पा सकते? नहीं, फिर से पेड़ लगाओगे, फिर से जंगल बन जाएगा। पानी खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया, फिनिश हो गया, अब बारिश होगी, फिर से वाटर हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको आप दोबारा पा सकते हो। क्लियर है बात? तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने। अब होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड होते हैं, इनका स्टॉक होता है लिमिटेड, ठीक है। ये एक बार खत्म हुए तो इनको वापस पाना भाई साहब बहुत मुश्किल काम है, शायद ही आप इसे कभी वापस पा पाओ। ये रिन्यू नहीं होते, ये रिप्लेनिश नहीं होते, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मतलब नॉन रिन्यूएबल, इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। ये एक बार ख़त्म हुए तो हमेशा के लिए ख़त्म, फिर आप उन्हें दोबारा नहीं पा सकते अपनी ज़िंदगी में। तो इन रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है, कोल, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ये सारे क्या है, मतलब हर जगह के नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। किसी एरिया में ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स पाया जा रहा है, किसी में कम। तो ये किससे अफेक्टेड होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, हाइट वगैरह से ये इफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंडेड ऑन फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, राइट। मूव करेंगे नेक्स्ट, हम अब समझेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सेकेंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल सब्सटेंस,
ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिन्हें हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। हम इंसान उन रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास आयरन ओर होता है, ठीक है, लोहा जहाँ से निकलता है वो कोई रिसोर्स नहीं था। हम इंसानों ने सीखा कि उस ओर से आयरन कैसे निकालना है। जैसे आपका वो था, जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड जो हम इयररिंग्स पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं गोल्ड की, वो क्या एक रिसोर्स थी? नहीं, हम इंसानों ने उसे बनाया। हम इंसानों ने उसे बनाया तो वो क्या होंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा क्या है, कहाँ से बन के आया? कॉटन से बन के आया, सिल्क से बन के आया, जो नेचर की तरफ से हमें प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन हम इंसानों ने उसे बनाया हुआ है ना, तो वो क्या होंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें हम इंसान यूज़ करके फर्दर रिसोर्स बनाते हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे हम इंसान बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, ये सारे क्या होंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जितनी भी चीज़ें इंसान बनाता है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़, टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्लियर है? इसके बाद थर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्स। ये जो ह्यूमंस होते हैं, हम इंसान खुद भी एक रिसोर्स है। बात समझना ध्यान से। हम जो रिसोर्स बना रहे थे, इंसान जो रिसोर्स बना रहे थे, उसे हम क्या कहते थे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। लेकिन ये जो इंसान है वो खुद भी एक रिसोर्स है, इन्हें हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मतलब इंसान ही रिसोर्स हैं। कैसे? कि इंसानों को अगर नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी दी जाए तो वो खुद भी बहुत स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। इंसान जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बनाया जा सकता है? एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देके आपको ह्यूमन रिसोर्स बनाया जा सकता है। अच्छी हेल्थ आपकी होगी तो आप ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हो। ठीक है, तो किसी भी इंसान की स्किल को इंक्रीज करना, किसी भी इंसान के नॉलेज को इंक्रीज करना ताकि वो रिसोर्स बना सके, कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात? ह्यूमन रिसोर्स क्या है? इंसान ही ह्यूमन रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? जब भी आप किसी इंसान को उसकी स्किल में इम्प्रूवमेंट करते हो, नॉलेज में इंक्रीमेंट करते हो, एजुकेशन देकर, हेल्थ देकर, अच्छी फैसिलिटीज़ देकर, उसको क्या कहते हैं हम? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन को रिसोर्सेज में डेवलप करना क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू नंबर एंड पीपल। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू नंबर एंड एबिलिटीज एंड पीपल। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज देख लो। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? इट इज़ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। कि जितना भी रिसोर्स का अमाउंट हमारे लिए अवेलेबल है उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। पानी का कितना स्टॉक है, हवा का कितना स्टॉक बचा हुआ है, कोल का कितना स्टॉक बचा हुआ है, मतलब कितने रिसोर्सेज बचे हुए हैं, अवेलेबल है यूज़ के लिए, वो कहलाते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर हो गया? हमने क्या क्या देखा? हमने देखा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में 3 हमने पढ़ने। नेचुरल रिसोर्स देखा, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर की तरफ से हमें मिलता है और हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, जैसे हवा, पानी। ठीक है, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो खत्म हुए, उनको फिर से रिप्लेनिश किया जा सकता है, उनको फिर से पाया जा सकता है, जैसे हवा, पानी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो एक बार खत्म हुए फिर हम उन्हें दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देन वी हैव स्टडीड व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम इंसान बनाते हैं फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे हमने क्या किया? आयरन ओर से आयरन बना लिया, आयरन लेके हम ब्रिज बना रहे हैं, हम ट्रेन्स बना रहे हैं, हम व्हीकल्स बना रहे हैं। तो जितने भी ह्यूमन की तरफ से बनाए गए रिसोर्सेज है वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फिर यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। देन वी हैव स्टडीड ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। इंसान जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। उनको अच्छी एजुकेशन देके, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देके हम उनको फर्दर रिसोर्सेज में डेवलप कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
ठीक है। फिर हमने देखा स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे, बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था इस चैप्टर का जो हमने अभी पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको बताने हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जी हाँ, बिल्कुल सोचो सोचो जल्दी, अभी हमने जस्ट पढ़ा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन सही है, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। ऐसे रिसोर्सेज जिनके लिमिटेड स्टॉक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। इन चारों में से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है। ये क्वेश्चन जामिया में आ चुका है, आपको नीचे दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है। स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नहीं नहीं मैम, क्या बात करी, यहाँ पे तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, हम इंसानों ने दवाइयाँ बनाई हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम नेचर से लेते हैं और उन्हें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। अरे मैम गलत बोल रही हैं आप, जल्दी बताओ क्या कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो। कौन से, जिन्हें हम नेचर से लेते हैं और उन्हें हम मॉडिफाई नहीं करते, डायरेक्ट यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इन चारों में से नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, एयर, वाटर, लैंड, क्लॉथ। बिल्कुल सही, क्लॉथ। क्लॉथ को कौन बनाता है, हम इंसान बनाते, दे आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं और रिप्लेनिश हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यस राइट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, which of the following resources are unlimited and are not affected by human activities। इनमें से कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जो अनलिमिटेड हैं, उनको ह्यूमन कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होते। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। विंड एनर्जी खत्म होती है, नहीं होती है, सोलर एनर्जी कितना भी यूज करे खत्म होती है, नहीं होती, टाइडल एनर्जी भी खत्म नहीं होती, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। किसी को कोई डाउट होगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, द रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड। ऐसे रिसोर्सेज जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, कितने क्वेश्चन है भाई साहब, देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से चारों में से बताना कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मैम याद करने दीजिए, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो खत्म नहीं होते। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। अब बताओ कौन से खत्म हो जाने वाले हैं, कोल हो जाता है खत्म, पेट्रोलियम हो जाता है खत्म, नेचुरल गैस खत्म हो जाता है। मैम सोलर एनर्जी नहीं खत्म होता, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, मतलब नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। आगे बढ़ेंगे अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। इन चारों में से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है, कोल नेचुरल है, पेट्रोलियम नेचुरल है, नेचुरल गैस नेचुरल है, टेक्नोलॉजी, 2 बार मैंने हाईलाइट कर करके बोला है कि टेक्नोलॉजी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। Which of the following may help in making people a valuable resource? Option A knowledge, option B education, option C health and option D all of the above। इन चारों में से कौन सी चीज होती है जो ह्यूमन को रिसोर्स बनने में हेल्प करती है, राइट बिल्कुल सही, हमने 3 देखा है, नॉलेज, एजुकेशन और हेल्थ, तीनों से इंसान ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, वैल्यूएबल, जो सारे हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं है हमारा, कॉन्सेप्ट समझना है हमें कि यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जब हम रिसोर्स को बहुत ध्यान से यूज करते हैं, केयरफुली यूज करते हैं और उनको टाइम देते हैं कि वो रिन्यू हो सके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन, राइट। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? यूज रिसोर्स केयरफुली एंड गेट देम टाइम टू रिन्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जब हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज करते हैं, बैलेंस वे में यूज करते हैं, तो ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए रिसोर्सेज बच के रहें, कंजर्व्ड रहें, उसको क्या कहेंगे हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे फोकस किस पे होता है? फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम रिसोर्स को कंजर्व करते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहेंगे। अब हम देखेंगे कि कंजर्व कैसे कर सकते हैं रिसोर्स को। रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? रिडक्शन कर सकते हो, कंजम्पशन में कम यूज करो, रिसाइकल करो रिसोर्सेज को, और रीयूज करो। तीन चीजें फोकस करनी है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। इन तीनों चीज से आप रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे, अब हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज है जहाँ पे आप फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करते हो? रिसोर्सेज को स्टोर करके रखते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइट किस पे करते हैं? फ्यूचर जनरेशन पे करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये चीजें माइंड में रखनी है। फर्स्ट प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, improve the quality of human life, conserve Earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resource, change personal attitude and practices towards environment, enable communities to care for their own environment। ये सारी चीजें होती हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे मूव करेंगे, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको क्या कहते हैं हम? जब रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज करते हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहें, बिल्कुल सही, वे क्या कहते हैं उसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड। जब हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करते हैं, उन्हें टाइम देते हैं रिन्यू होने का, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिसोर्स सेविंग, ऑप्शन बी रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी रिसोर्स कंजर्वेशन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। चारों में से मेथड कौन सा नहीं है रिसोर्स कंजर्वेशन का? इंक्रीजिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रियूजिंग, रिड्यूसिंग। हमने तीनों चीज देखी थी, ये तीनों मेथड हैं, ये नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन चारों में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, improve the quality of human life है, minimize the depletion of natural resources है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। कौन सा सही बनेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर फर्स्ट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ अगर आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे एनसीईआरटीज की पीडीएफ। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।